और आप भविष्य में भी नहीं बेचोगे, इसको रखोगे जी है। ये देखते भाइयों, चाहे ये भैया इसी गाँव के हो आप? अच्छा, आप जैसे देख रहे हो धर्मेंद्र साहब की ये जीप, कैसा लग रहा है आज आपको? हमारे को तो बहुत अच्छा लगा है भाई। जी जी, ये देखते भाई, जीप देखने के लिए आए हैं अंकल। तो ये अंकल जी की जीप देखने के लिए आए हैं। अंकल जी दूर दूर से लोग आते होंगे आपकी इस जीप को देखने के लिए ना? आते हैं, जैसे रोड पे चलती होगी तो रोड पे पूछते हैं अच्छा ये अच्छा, लेफ्ट हैंड क्यों कर रखी है आपने, राइट हैंड क्यों नहीं करवाते हैं? जी, जी, तुम्हारी जी। इसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, राइट हैंड जी जी जी, कैसी आवाज़ है इसकी और कैसे देखते हैं भाइयों? अब अंकल जी बैठ के दिखाएंगे, भैया भी देखना चाहते हैं इसकी आवाज़ कैसी है भाइयों। और ये हमारे ठाकुर साहब जी हमें दिखाएंगे, इनका शुक्रिया अदा करता है किसान चैनल। ये देखते भाइयों, बैठ चुके हैं हमारे ठाकुर साहब, ठीक है। और ऐसे बैठते थे भाइयों धर्मेंद्र, जैसे हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं ना, और ऐसे बैठ के चलाते थे वो भी। ये देखो भाइयों, तो यहाँ पे लगती है चाबी, ये देख लो भाइयों, ये लगाई चाबी। और ये अंकल जी ने, क्या देखो भाइयों, क्या देखते हो भाइयों, तो ये देखते हो भाइयों, ठाकुर साहब जी ने हमें आवाज़ दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ठाकुर साहब का। और ठाकुर साहब जी ने बताया कि मैं भविष्य में इसको बेचूंगा नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इसको बेचूंगा नहीं, ठीक है। और ठाकुर साहब जी इसको लेके जाते हैं, जहाँ भी लेके जाते हैं अपने साथ ही लेके जाते हैं, ठीक है। और ठाकुर साहब जी इसमें कुछ मतलब मॉडिफाई कुछ ऐसा करवाया नहीं आपने? मॉडिफाई तो कुछ करो, वैसी की वैसी है जब से? अच्छा, ये देखते भाइयों, और ये देख लो जी, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन लगी भाइयों, पीछे से इस प्रकार की है, ठीक है। तो कितने आदमी बैठ के जा सकते हैं ठाकुर साहब इसमें? दो तो आगे हो गए, आगे 4 पीछे। तो ये देखते भाइयों, बहुत ही बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात है हवा बढ़िया लगती है जी, खुली है जी, ठीक है। और स्टीयरिंग देख लीजिए भाइयों, ये देखते भाइयों इस प्रकार से है जी। और यहाँ पे चाबी लगती है। और ठाकुर साहब जी ये मतलब लाइट वगैरह जलती है ना इनसे? सब जल ये देखते लाइट वगैरह जलती है भाइयों। बैठे हैं आपके पिताजी, गोविंदगढ़ पंचायत समिति, अंकल जी बताना कहाँ पे किधर बैठे हैं जी, कौन से हैं? 30 नंबर वाले ये हाँ, ये बैठे हैं जी हमारे ठाकुर साहब जी के पिताजी। तो अंकल जी तो आपके इधर का कहाँ का फोटो, पंचायत समिति का है ना? हाँ, और ये ओरिजिनल फोटो है। घर का। ये देखते भाई, थोड़ा सा साफ करके दिखाते हैं आपको। ये देख लो जी, यहाँ से चोंद लग रही है जी। आपसे भी मतलब बिल्कुल लंबे कद के थे जी, बिल्कुल पर्सनैलिटी आपके जैसी है, चेहरा आपके जैसा ही है जी, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ये देखते हैं, बहुत ही शानदार थे। और अपने ज़माने में जी सरपंच भी रहे हैं यहाँ? नहीं, MLA जी जी 2 बार, जी जी, 2 बार MLA रहे थे। 1 बार तो रामगढ़ से जी जी अंकल और जी। 1 बार रामगढ़ से। अच्छा, मैं जिक्र बात करूँ, इनके पास भी जीप वगैरह होगी उस टाइम पे? ये उन्हीं की है। उन्हीं की है ये? हाँ। और आज तक भी मतलब आज तक भी आपने सजो के रखी हुई है? ये देखते भाइयों, इन्हीं की जीप है हमारे, जो इनके पिताजी रहे हैं। क्या नाम बताया जी इनका अंकल जी? सिंह जी। मान सिंह चौधरी, मान सिंह ठाकुर। ये देखते भाइयों, बहुत ही ज्यादा है, अपने जमाने में लंबे कद के थे। तो पिताजी की मतलब हर साल बरसी बनाते हो जी आप, है ना? हाँ, जी जी, ये देखते भाइयों, तो पूरा परिवार इन्हीं की कदम चीनों में चल रहा है। बिल्कुल। तो बेटे वगैरह भी है जी आपके? मेरे एक बेटा है, एक पोता है, जी जी जो जयपुर रहते हैं। जी जी, वे आपका बेटा क्या करता है अंकल जी? ये आपके चौकीदानी है, आपने देखा हो तो सांगानेर के पास, जी जी अंकल जी, उसका हेड ऑफिस है अपने सोडाला में, जी जी अंकल जी। उसमें जाता है। तो ये देखते भाइयों, और ये थे हमारे इनके पिताजी। तो हवन वगैरह करवाते हो जैसे इनकी बरसी आती है ना? हाँ, तो दोस्तों चलते हैं। ठाकुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और ठाकुर साहब जी ने कहा कि जो ये जीप देख रहे हैं ना, ये इनके पिताजी के ही टाइम की है। ये भी एक अलग ही चौंकाने वाली बात है कि आज भी इन्होंने अपने पिताजी की जो निशानी है उसको बरकरार रखा हुआ है। और हमेशा रखोगे अंकल जी, है ना? हाँ, बिल्कुल बरकरार रहेगी, इसको बेचोगे नहीं कभी, है? हाँ, सवाल ही नहीं। ये देखते भाइयों, मेरा बेटा ही नहीं, पोता भी नहीं बेचने देगा। नहीं बेचने देगा। तो ये देखते भाइयों, सबसे बड़ी बात है जी, धर्मेंद्र जी चलाया करते थे इस जीप को। अंकल जी मैं जुकुर बात करूं, जैसे कि ये जीप खड़ी है, इसको धर्मेंद्र चलाया करते थे? बिल्कुल जी, तो उस टाइम पे जैसे जुकुर बात करें, आपने तो देखे होंगे धर्मेंद्र जी और विनोद खन्ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ज्यादातर जो फिल्म है वो बंटवारा फिल्म है, वो आपके गांव में ही बनी है? नहीं, गांव में भी बनी है और कई जगह बनी है, खाली महार में ही नहीं, सामोद में भी बनी है, जी जी इधर दूदू साइड में भी बनी है। जी जी अंकल जी। तो उस टाइम पे तो अंकल जी आप तो जवान से होंगे जब, वो बहुत पुरानी बात होली, क्योंकि अब भी आज के टाइम पे जो धर्मेंद्र जी की जो एज है वो भी लगभग बूढ़े हो चुके हैं। 80 के ऊपर गए धर्मेंद्र जी। ये जीप आज भी चलती हैं भाइयों। सबसे बड़ी खासियत इस बात की है, धर्मेंद्र साहब इसको चलाते थे। और आज की बात करें भाइयों, ये हमारे अंकल जी इस हवेली में रहते हैं। और ये देखते बहुत ही सुंदर ये हवेली हमारे अंकल जी की, ठीक है। और इस गांव के सबसे बड़े ठाकुर साहब है ये। तो भाइयों 3 बार यहाँ के सरपंच रहे हैं महारकला गांव के। अंकल जी कह रहे हैं बेटा मैं बाहर निकाल देता हूँ, जीप आपको दिखाऊंगा कैसे चलती है। आज भी स्टार्ट होती है भाई। सबसे बड़ी बात है ये उस दिन से आज तक चलती आ रही है जीप, बहुत बड़ी बात होती है भाइयों।
और ये जीप आज भी रियल में मौजूद है महार कला गांव में। उस ज़माने में जब धर्मेंद्र साहब आए होंगे तो धर्मेंद्र साहब यहीं आए थे जी, इस हवेली में भी आए थे, तो ठाकुर साहब से बात भी कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये देखते भाइयों, तो उस टाइम पे सरपंच थे गांव के, कैसे उस टाइम पे सरपंच थे। यह देखो भाई स्टार्ट हो चुकी है धर्मेंद्र साहब की जो जीप दिखाई गई है। यह देख लो भाई, थारा भाई यूनिक चीज़ दिखाता है, सबसे हट के सबसे अलग। ठाकुर साहब से बातचीत भी करेंगे। और ये देखते हैं भाइयों, अब हमारे ठाकुर साहब लेके आ रहे हैं जीप। ये देखते दोस्तों, ये जो जीप है भाइयों बंटवारा मूवी में ली गई थी और धर्मेंद्र विनोद खन्ना साहब इस जीप को चलाया करते थे भाइयों। वो भी क्या दिन थे, और आज हम उस चीज़ को रियल में देख रहे हैं। और आज भी हमारे ठाकुर साहब ने ये जो जीप है बेकी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। ये देख सकते हैं भाइयों, ये देखो इसकी काबिलियत तारीफ है भाइयों जीप, ठीक है। ठाकुर साहब जी की जीप बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ये देखते दोस्तों, और आज भी आवाज़ वैसी की वैसी है भाइयों। ये देखो भाइयों क्या बेहतरीन है, और नंबर देखो 1929, क्या बेहतरीन है जी। पता है भाइयों, धर्मेंद्र साहब चलाया करते थे और विनोद खन्ना साहब इसी जीप को चलाया करते थे। ये देखते हो भाइयों, ये है जी, ये देखिए, ये देखिए। तो ये हमारे ठाकुर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और ठाकुर साहब जी से बातचीत भी करें। तो ठाकुर साहब जैसे जुक्र बात करा, जैसे जीप उस टाइम से अब तक चलती आ रही है जी, चल रही है आपके सामने। जी जी 1944 मॉडल है ये। 1944 है। हाँ। जुक्र बात करा, आज तक भी आपने बेकी नहीं है जी, नहीं, वरना आदमी बेच देता है कि भाई हाँ। पुरानी चीज़ होली। चलो दिखा रहा हूँ ठाकुर साहब की वही जीप जो कि धर्मेंद्र जी इसको चलाया करते थे, ठीक है। ये देख लो भाई, ठाकुर साहब से मैं बातचीत भी करूंगा। ठाकुर साहब जी बता रहे हैं कि मैंने बेटा ये जीप बेकी नहीं है, और बेच के करूँगा भी क्या, मैं जो चीज़ हूँ उसको संभाल के रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई जो पुराने आदमी होते हैं ना, वो अपनी पुरानी चीज़ देना नहीं चाहते किसी को, क्योंकि उन्हें लगाव होता है उस चीज़ से, ठीक है। ये देखते दोस्तों, और भाई कमेंट करके बता दियो किस किसने ये जीप देखी है। विनोद खन्ना साहब, धर्मेंद्र साहब, और इसको चलाया करते थे। ये ओरिजिनल जीप है भाइयों, ठीक है, ये ओरिजिनल जीप है। आज तक भी धोखा नहीं दिया होगा जीप ने जी, जैसा कहीं बंद होगी। अब ये तो बूढ़ी गाड़ी है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, जी जी तो जी मैं भी चलता चलता बैठ जाता हूँ। जी जी जी। तो ये देखते भाइयों, वैसे परेशान नहीं करती। जी जी, नंबर बहुत बढ़िया जी अंकल जी आपकी जीप का। ये देखते भाई, बहुत ही बेहतरीन है जी। और सबसे बड़ी बात है, आज भी स्टार्ट हो जाती है भाइयों। वो जमाना था भाइयों। अंकल जी यहाँ पे लाइट वगैरह लगी रहती होगी ना उस टाइम पे ना, ये लाइट। ये है कि अच्छा चालू अच्छा है ये भी। अच्छा। ये देखते भाइयों कितनी बेहतरीन है भाइयों, बहुत ही लाजवाब है। और उसमें कम से कम 2 तो आदमी इधर बैठ सकते हैं और 2-4 आदमी पीछे बैठ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है जी। ये देख लो जी, ठीक है। धर्मेंद्र साहब जी इसको चलाया करते थे, विनोद खन्ना साहब जी चलाया करते थे, ठीक है। और अंकल जी ने आज भी ये जो जीप है ना सजो के रखी हुई है, बहुत बड़ी बात बैठती है भाई। सारे भैया ने भाई फिर से स्वागत हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ महार कला गाँव में, और भाइयों यहाँ पे एक जीप खड़ी है धर्मेंद्र, जो कि बंटवारा पिक्चर में चलाया करते थे। तो दोस्तों बेटा जो बंटवारा फिल्म में चलाया करते थे वो जीप इसके अंदर खड़ी है ना। हाँ। तो दोस्तों चलते हैं, अब आपको वो जीप दिखाएंगे किस अवस्था में आज। तो दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ महार कला गाँव में भाई, और सुमेर सिंह इस जीप को चलाता है। सामने खड़ी है वो जीप, अभी आपको दिखाएंगे किस अवस्था में है वो जीप, जो कि आज भी महार कला गाँव में आज भी है। और बेटा एक इसके ऊपर किला है ऊपर, वो क्या चीज़ है? हैं? गज? गढ़ का किला? हाँ। गढ़ का किला कोई है उधर ऊपर, देख सकते हैं सामने। और ये पहाड़ पे ही नीचे बसा हुआ गाँव है जस्ट, ठीक है। इस गाँव के अंदर बंजारण, बंटवारा, करण अर्जुन और भी बहुत सारी जो मूवी है जो सुपर डुपर हिट रही है वो इसके अंदर बनी है, ठीक है। अभी आपको दिखाएंगे किसान भाइयों, ये देख लीजिए। और ये जीप आज भी मौजूद जी हमारे बीच में। नमस्कार अंकल जी, राम राम कर दो एक बार किसान भाइयों ने। राम राम कर, राम राम जी। अंकल जी मैं जुक्र बात करूं, जैसे कि जीप खड़ी है, इसको धर्मेंद्र चलाया करते थे? बिल्कुल जी। तो उस टाइम पे जैसे जुक्र बात करा आपने तो देखे होंगे धर्मेंद्र जी और विनोद खन्ना जी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो ये जो आपकी जो जीप है उन्होंने रेंट पे ली थी, मतलब कैसे? रेंट पे ली थी, ऐसे तो कौन देता है। जी जी जी। तो उस टाइम पे जैसे जुक्र बात करें, ये हवेली उसी टाइम पे भी बनी हुई थी जैसे? उसी टाइम बनी हुई थी। जी जी। तो जैसे वो आए थे, मतलब जो विनोद खन्ना साहब है और धर्मेंद्र साहब है, हाँ। तो आप इनसे कुछ बातचीत भी कर रहे थे कि भाई इनू फिर आएंगे गाँव में? बातचीत तो की थी, अब इतनी याद नहीं क्या की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। 20 साल 25 साल हो गए उन बातों को। अच्छा वैसे अंकल जी मैं बात करूं, जैसे ज़्यादातर जो फिल्म है वो बंटवारा फिल्म है, वो आपके गांव में ही बनी है? नहीं, गांव में भी बनी है और कई जगह बनी है, खाली महार में नहीं, सामोद में भी बनी है। जी जी। इधर दूध साइड में भी बनी है। जी जी अंकल जी। तो उस टाइम पे तो अंकल जी आप तो जवान से होंगे जब वो बहुत पुरानी बात होली, क्योंकि अब भी आज के टाइम पे जो धर्मेंद्र जी की जो एज है वो भी लगभग बूढ़े हो चुके हैं। 80 के ऊपर के है धर्मेंद्र जी। जी जी। तो दोस्तों
और ये जीप आज भी चलती हैं भाइयों। सबसे बड़ी खासियत इस बात की है, धर्मेंद्र साहब इसको चलाते थे। और आज की बात करें भाइयों, ये हमारे अंकल जी इस हवेली में रहते हैं। और ये देखते बहुत ही सुंदर ये हवेली हमारे अंकल जी की, ठीक है। और इस गांव के सबसे बड़े ठाकुर साहब है ये। तो भाइयों 3 बार यहाँ के सरपंच रहे हैं महारकला गाँव के। अंकल जी कह रहे हैं बेटा मैं बाहर निकाल देता हूँ, जीप आपको दिखाऊंगा कैसे चलती है। आज भी स्टार्ट होती है भाई। सबसे बड़ी बात है ये उस दिन से आज तक चलती आ रही है जीप, बहुत बड़ी बात होती है भाइयों। और ये जीप आज भी रियल में मौजूद है महारकला गांव में। 3 बार गांव के सरपंच रह चुके हैं, ठीक है। और ठाकुर साहब का घर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है भाइयों। और देखो एक हवेली सी टाइप में बना हुआ है। और उस ज़माने में जब धर्मेंद्र साहब आए होंगे तो धर्मेंद्र साहब यहीं आए थे जी, इस हवेली में भी आए थे। तो ठाकुर साहब से बात भी कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये देखते हैं भाइयों, तो उस टाइम पे सरपंच थे गांव के, कैसे उस टाइम पे सरपंच थे। यह देखो भाई स्टार्ट हो चुकी है धर्मेंद्र साहब की जो जीप दिखाई गई है। यह देख लो भाई, थारा भाई यूनिक चीज़ दिखाता है, सबसे हट के सबसे अलग। ठाकुर साहब से बातचीत भी करेंगे। और ये देखते हैं भाइयों, अब हमारे ठाकुर साहब लेके आ रहे हैं जीप। ये देखते दोस्तों, ये जो जीप है भाइयों बंटवारा मूवी में ली गई थी। और धर्मेंद्र विनोद खन्ना साहब इस जीप को चलाया करते थे भाइयों। वो भी क्या दिन थे। और आज हम उस चीज़ को रियल में देख रहे हैं। और आज भी हमारे ठाकुर साहब ने ये जो जीप है बेकी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। ये देख सकते भाइयों, ये देखो इसकी काबिलियत तारीफ है भाइयों जीप, ठीक है। ठाकुर साहब जी की जीप बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ये देखते दोस्तों, और आज भी आवाज़ वैसी की वैसी है भाइयों। ये देखो भाइयों क्या बेहतरीन है। और नंबर देखो 1929, क्या बेहतरीन है जी। ये धर्मेंद्र साहब चलाया करते थे और विनोद खन्ना साहब इसी जीप को चलाया करते थे। ये देखते हो भाइयों, ये है जी, ये देखिए, ये देखिए। तो ये हमारे ठाकुर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और ठाकुर साहब जी से बातचीत भी करें। तो ठाकुर साहब जैसे जुक्र बात करा, जैसे जीप उस टाइम से अब तक चलती आ रही है जी। चल रही है आपके सामने जी जी 1944 मॉडल है ये। 1944 है। हाँ। जुक्र बात करा आज तक भी आपने बेकी नहीं है जी। नहीं, ये देखते भाई टायर वगैरह सब उसी टाइम के हैं लग रहे हैं मुझे, ठीक है। ये देखते दोस्तों, और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ठाकुर साहब की वही जीप जो कि धर्मेंद्र जी इसको चलाया करते थे, ठीक है। ये देख लो भाई, ठाकुर साहब से मैं बातचीत भी करूँगा, ठीक है। ये देखते दोस्तों, ठाकुर साहब जी बता रहे हैं कि मैंने बेटा ये जीप बेकी नहीं है और बेच के करूँगा भी क्या, मैं जो चीज़ हूँ उसको संभाल के रखता हूँ अब, ठीक है। क्योंकि भाई जो पुराने आदमी होते हैं ना वो अपनी पुरानी चीज़ देना नहीं चाहते किसी को, क्योंकि उन्हें लगाव होता है उस चीज़ से, ठीक है। ये देखते दोस्तों, और भाई कमेंट करके बता दियो किस किसने ये जीप देखी है। विनोद खन्ना साहब, धर्मेंद्र साहब, और इसको चलाया करते थे। ये ओरिजिनल जीप है भाइयों, ठीक है, ये ओरिजिनल जीप है, ठीक है जी। और ये देखते हैं भाई भी आए हुए हैं और इनसे बातचीत करते हैं। और बात करूं जैसे इसमें कोई टायर वगैरह चेंज वगैरह करवाए जैसे, या टायर चेंज होते रहते हैं। अच्छा, तो जैसे बात करें आज तक भी धोखा नहीं दिया होगा जीप ने जी, जैसा कहीं बंद होगी। अब ये तो बूढ़ी गाड़ी है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ जी जी, तो मैं भी चलता चलता बैठ जाता हूँ। जी जी जी। तो ये देखते भाइयों, वैसे परेशान नहीं करती। जी जी, नंबर बहुत बढ़िया जी अंकल जी आपकी जीप का। ये देखते भाई बहुत ही बेहतरीन है जी। और सबसे बड़ी बात है आज भी स्टार्ट हो जाती है भाइयों। वो जमाना था भाइयों, अंकल जी यहाँ पे लाइट वगैरह लगी रहती होगी ना उस टाइम पे ना, ये लाइट। ये है कि अच्छा चालू अच्छा है ये भी। अच्छा, ये देखते भाइयों कितनी बेहतरीन है भाइयों, बहुत ही लाजवाब है। और उसमें कम से कम 2 तो आदमी इधर बैठ सकते हैं और 2-4 आदमी पीछे बैठ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है जी। ये देख लो जी, ठीक है। धर्मेंद्र साहब जी इसको चलाया करते थे, विनोद खन्ना साहब जी चलाया करते थे, ठीक है। और अंकल जी ने आज भी ये जो जीप है ना सजो के रखी हुई है, बहुत बड़ी बात बैठ के भाइयों। 30-35 साल हो गए उन बातों को। तो उस टाइम पे आप गांव के सरपंच थे उस टाइम पे? नहीं, मैं था 1995 से 2005 तक। अच्छा, सरपंच रहे हो आप। हाँ। ये देखते भाई, और हमारे जो ठाकुर साहब है और इसको जी जैसे लेकर जाते हो जी जहीं कहीं में। हाँ। ये देखते भाइयों बहुत ही बेहतरीन जीप लग रही है भाइयों, वही मॉडल है, ठीक है। और धर्मेंद्र साहब ने ये यूज की थी बंटवारा फिल्म में, ठीक है। और इसी अंकल जी जो गाने में जो जीप ली गई है वो भी है ये, वही है जो वहाँ उस डिम्पल साइड कपाड़िया जो गाना गाती रहती हाँ, है हाँ। और धर्मेंद्र साहब जीप चलाते जीप रहते हैं, चलाते हैं। वही वाली है ना। हाँ। तो दोस्तों ये गाने में भी यूज की गई है जीप, ये हमारे ठाकुर साहब की जीप है, ठीक है। और एक जिक्र बात करें, एक अमरीशपुरी की करण अर्जुन मूवी भी आई थी तुम्हारे गांव में, उसमें भी ये जीप ली गई थी? नहीं, उसमें नहीं, बंटवारा में ही ली थी। सिर्फ बंटवारा में ली गई थी। अच्छा, वो अमरीशपुरी साहब तो अपनी लेकर आए होंगे है ना? हाँ, कहीं से लाए होंगे, बाकी अपने बंटवारा में ही थी। तो अमरीशपुरी साहब भी देखे होंगे जी आपने तो उस टाइम पे जी? देखा तो सबको ही है। जी जी।
तो ये देखते हैं भाई हमारे ठाकुर साहब है भाई, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने आज तक भी ये बेकी नहीं है और आप भविष्य में भी नहीं बेकोगे, इसको रखोगे जी है। ये देखते हैं भाइयों, चाहे भाई ठाकुर साहब कह रहे हैं चाहे गल जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी भी ये जो वाली जीप है ना बेकूंगा नहीं, ठीक है। ये देखते हैं भाइयों, ठीक है। और ये भैया इसी गाँव के हो आप? मैंने हम मनोहर साहब पे गए। अच्छा, आप जैसे देख रहे हो धर्मेंद्र साहब की ये जीप, कैसा लग रहा है आज आपको? हमारे को तो बहुत अच्छा लगा है भाई। जी जी, ये हम देखते भी भाई, ये जीप देखने के लिए आए हैं अंकल। तो ये अंकल जी की जीप देखने के लिए आए हैं। अंकल जी दूर दूर से लोग आते होंगे आपकी इस जीप को देखने के लिए ना? आते हैं जैसे रोड पे चलती होगी तो? रोड पे पूछते हैं अच्छा ये अच्छा, लेफ्ट हैंड क्यों कर रखी है आपने, राइट हैंड क्यों नहीं करवाते हैं? जी, तुम्हारी जी, जी। इसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी राइट हैंड जी जी जी, तो ये देख, नहीं, खाली धर्मेंद्र ने चलाई थी बंटवारे में। जी जी जी, तो ये देखते हो भाइयों। और ये देख लो भाइयों, अच्छा जैसे धर्मेंद्र साहब आए थे उस टाइम पे आपके यहाँ पे हवेली में रुके थे कैसे, मतलब उस टाइम पे समय बिताया था आपके साथ में कुछ धर्मेंद्र साहब? वो उधर बाजार में जरूर बात हुई थी उनसे, अच्छा यहाँ नहीं है अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ सीन ही नहीं था उनका। जी 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 जी, तो ये देखते हैं भाइयों। अंकल जी कितनी शूटिंग हुई है? एक तो बंजारा बनी है आपके गाँव में, एक बनी है करण अर्जुन, और एक बनी है ऐलान जंग, ऐलान जंग भी यही बनी है। ऐलान जंग में क्या दिखाया गया था जी? ये बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ और अपना मंदिर है ना, शिव मंदिर आपने देखा होगा, उसके पास हवेली है अपनी, जी 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 उसमें से शूटिंग की थी। जी जी। अंकल जी मैं क्वेश्चन करूं आपसे, जैसे एक सुमेर सिंह का घर कहाँ दिखाया गया था, वो जो जिसमें सुमेर सिंह रहता था? ये बाजार में है। वो जो पीली कलर की वो, हाँ, वही है सुमेर सिंह की? अच्छा, तो ये वही है ना बेटा? हाँ। तो ये बेटा बता रहा है कि ये वही है। और वो देख सकते हैं भाई, अब मैं आपको ये जीप दिखाता हूँ, ठीक है। अंकल जी एक बार फिर से स्टार्ट करके दिखा दीजिए हमारे किसान भाइयों के लिए, ठीक है। कैसी आवाज़ है इसकी और कैसे देखते हैं भाई, अब अंकल जी बैठ के दिखाएंगे, भैया भी देखना चाहते हैं इसकी आवाज़ कैसी है भाइयों। और ये हमारे ठाकुर साहब जी हमें दिखाएंगे, इनका शुक्रिया अदा करता है किसान चैनल। ये देखते हैं भाइयों, बैठ चुके हैं हमारे ठाकुर साहब, ठीक है। और ऐसे बैठते थे भाई धर्मेंद्र, जैसे हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं ना, और ऐसे ही बैठ के चलाते थे वो भी। ये देखो भाइयों, तो यहाँ पे लगती है चाबी, ये देख लो भाइयों, ये लगाई चाबी। और ये अंकल जी ने, क्या देखो भाइयों, क्या देखते हो भाइयों, तो ये देखते हो भाइयों, ठाकुर साहब जी ने हमें आवाज़ दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ठाकुर साहब का। और ठाकुर साहब जी ने बताया कि मैं भविष्य में इसको बेकूंगा नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इसको बेकूंगा नहीं, ठीक है। और ठाकुर साहब जी इसको लेके जाते हैं, जहाँ भी लेके जाते हैं अपने साथ ही लेके जाते हैं, ठीक है। और ठाकुर साहब जी इसमें कुछ मतलब मॉडिफाई कुछ ऐसा करवाया नहीं आपने? मॉडिफाई तो कुछ करो, वैसी की वैसी है जब से? अच्छा, ये देखते भाइयों, और ये देख लो जी, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन लगी भाइयों, पीछे से इस प्रकार की है, ठीक है। तो कितने आदमी बैठ के जा सकते हैं ठाकुर साहब इसमें? दो तो आगे हो गए, 4 पीछे। तो ये देखते भाइयों, बहुत ही बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात है हवा बढ़िया लगती है जी, खुली है जी, ठीक है। और स्टीयरिंग देख लीजिए भाइयों, ये देखते भाइयों इस प्रकार से है जी। और यहाँ पे चाबी लगती है। और ठाकुर साहब जी ये मतलब लाइट वगैरह जलती है ना इनसे? ये देखते लाइट वगैरह जलती है भाइयों, तो ये देख लो भाइयों। और ठाकुर साहब जी ने मुझे अपनी धर्मेंद्र वाली जो जीप है वो दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं ठाकुर साहब जी का, और चला के भी दिखाई, ठीक है। तो ठाकुर साहब जिक्र बात करें तो आप भी किसान होंगे, खेती बाड़ी आप भी करते होंगे? बिल्कुल जी। इधर क्या की खेती बाड़ी होती है जी आपके इधर राजस्थान में? यहाँ जो गेहूँ इस टाइम, जो गेहूँ, चना, सरसों, तारा मीरा, जी जी। सब्जियों में भिंडी, गोभी, जी जी मिर्ची, बैंगन। जी जी। तो ठाकुर साहब जैसे जिक्र बात करें, आपके पिताजी का क्या नाम था जी? मान सिंह जी मार। तो वो भी सरपंच रहे अपने जमाने में? हाँ, MLA रहे थे वो। MLA रहे थे उस हाँ। टाइम पे? तो पिताजी की कुछ बातें याद आती है बेटा, ऐसे परिवार को आगे लेके बढ़ना, जैसे जिक्र मैंने मेहनत की, कुछ कहते थे आपके पिताजी? वो तो कहते ही थे, उनके पीछे तो हम चल रहे हैं, उनके आदेशानुसार। अच्छा, जैसे बाबा जी की बरसी आती है तो परिवार बनाता है आज भी? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो आपकी कोई पिताजी का कोई फोटो दिखा सकते हो हमारे किसान भाई को, जो आज भी रखा हो आपने ठाकुर साहब? दिखा सकता हूँ वो। तो ठाकुर साहब दिखाएंगे अपने पिताजी का फोटो, और ये देखेंगे कि भाई इनके पिताजी कैसे दिखते थे, ठीक है। आपसे भी लंबे थे जी वे? मेरे से लंबे। जी जी। तो उनको तो जी घोड़ी मतलब उस टाइम पे सब शौक रहा होगा जिस टाइम पे, है ना? हाँ। जी जी। तो ये आप, ये जो मैं हवेली देख रहा हूँ ठाकुर साहब, ये आपके पिताजी के टाइम से ही है ना? हाँ, पहले से। जी। तो ठाकुर साहब कह रहे हैं कि इनके एक पिताजी का फोटो रखा हुआ है, अभी आपको दिखाएंगे, ये देखते हैं भाइयों। अच्छा, ये थे जी आपके पिताजी, ये यहाँ पे भी बैठे हैं जी इसमें? हाँ, ये पंचायत समिति जी जी मीटिंग है। जी जी सरपंच थे उस टाइम पंचायत जी। समिति। कहाँ पे बैठे हैं आपके पिताजी? गोविंदगढ़ पंचायत समिति। अंकल जी बताना कहाँ पे, किधर बैठे हैं जी, कौन से हैं? 30 नंबर वाले। ये हाँ, ये बैठे हैं जी हमारे ठाकुर साहब जी के पिताजी। तो अंकल जी, तो आपके इधर का कहाँ का फुट पंचायत समिति का है ना? हाँ। और ये
ओरिजिनल फोटो है ये ये। घर का। ये देखते भाई, थोड़ा सा साफ करके दिखाते हैं आपको। ये देख लो जी, यहाँ से चोंद लग रही है जी। आपसे भी मतलब बिल्कुल लंबे कद के थे जी, बिल्कुल। पर्सनालिटी आपके जैसी है, चेहरा आपके जैसा ही है जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। ये देखते हैं, बहुत ही शानदार थे और अपने जमाने में जी सरपंच भी रहे हैं यहाँ। नहीं MLA जी जी 2 बार, जी जी, 2 बार MLA रहे थे। एक बार तो रामगढ़ से जी जी अंकल और जी। एक बार आमेर से। अच्छा मैं जिक्र बात करूँ, इनके पास भी जीप वगैरह होगी इस टाइम पे? ये उन्हीं की है। उन्हीं की है ये? हाँ। और आज तक भी मतलब आज तक भी आपने सजो के रखी हुई है? ये देखते भाइयों, इन्हीं की जीप है हमारे, जो इनके पिताजी रहे हैं। क्या नाम बताया जी इनका अंकल जी? सिंह जी। मान सिंह चौधरी, मान सिंह ठाकुर। ये देखते भाइयों, बहुत ही ज्यादा है, अपने जमाने में लंबे कद के थे। तो पिताजी की मतलब हर साल बरसी बनाते हो जी आप, है ना? हाँ जी जी। ये देखते भाइयों, तो पूरा परिवार इन्हीं की कदम चीनों में चल रहा है। बिल्कुल। तो बेटे वगैरह भी है जी आपके? मेरे एक बेटा है, एक पोता है जी जी जो जयपुर रहते हैं। जी जी। वे आपका बेटा क्या करता है अंकल जी? ये आपके चौकीदानी है, आपने देखा हो तो सांगानेर के पास, जी जी अंकल जी। उसका हेड ऑफिस है अपने सोडाला में, जी जी अंकल जी। उसमें जाता है। तो ये देखते भाइयों, और ये थे हमारे इनके पिताजी। तो हमन वगैरह करवाते हो जैसे इनकी बरसी आती है ना। हाँ तो दोस्तों चलते हैं। ठाकुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और ठाकुर साहब जी ने कहा कि जो ये जीप देख रहे हैं ना, ये इनके पिताजी के ही टाइम की है। ये भी एक अलग ही चौंकाने वाली बात है कि आज भी इन्होंने अपने पिताजी की जो निशानी है उसको बरकरार रखा हुआ है। और हमेशा रखोगे अंकल जी, है ना? हाँ बिल्कुल बरकरार रहेगी। इसको बेचोगे नहीं कभी, है? हाँ, सवाल ही नहीं। ये देखते भाइयों, मेरा बेटा ही नहीं, पोता भी नहीं बेचने देगा। नहीं बेचने देगा। तो ये देखते भाइयों, सबसे बड़ी बात है जी, धर्मेंद्र जी चलाया करते थे इस जीप को। और सबसे बड़ी बात, सौभाग्य की बात है जी, अंकल जी हर की जीप गाने में ली गई। बहुत सौभाग्य की बात है, पूरी पिक्चर में जीप है जी, है ना? पूरी बंटवारा फिल्म में ये जीप है जी। तो दोस्तों आज बहुत ही अच्छा लगा मुझे ठाकुर साहब जी से मिलके। ठाकुर साहब जी एक बार किसान भाइयों ने राम राम कर दो जी। राम राम जी। राम राम भाई, सारे भाई आना है। जय श्री राम। जय